शनिदेव के जन्म की कथा। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा मिलती है जो कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा अक्सर परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि किसी तरह तप आदि से सूर्य देव की अग्नि को कम करना होगा। संज्ञा से मनु, यमराज और यमुना तीनों संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सुवर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का लालन पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर अपने पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई, तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सुवर्णा है। सुवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सुवर्णा की कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ। सुवर्णा ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी व धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया, पर इस तप ने बालक को शनि को अद्भुत व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा और पाया कि उनका पुत्र तो काला है, जो उनका नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी किया। इस कारण शनि के मन में अपने पिता के प्रति शत्रुभाव पैदा हो गए। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उन पर अत्याचार किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही है, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली एवं पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। शनिदेव को किससे डर लगता है? माना जाता है कि शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत डरते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं, उन पर शनि की ग्रह दशा का खास प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छों को अपनी लीला के सबक सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव का इष्ट माना जाता है। मान्यता है कि अपने इष्ट का एक दर्शन पाने को शनिदेव ने कोकिला वन में तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्शन दिए। तब शनिदेव ने कहा था कि अब से वह कृष्ण जी के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को पीपल से भी डर लगता है, इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिपलाद मुनि का नाम जपेगा और पीपल की पूजा करेगा, उस पर शनि दशा का अधिक प्रभाव नहीं होगा। शनि महाराज अपनी पत्नी से भय खाते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपना भी शनि का एक उपाय माना गया है। इसकी कथा यह है कि एक समय शनि पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन शनि महाराज ने पत्नी की ओर नहीं देखा। क्रोधित होकर पत्नी ने शाप दे दिया था। पिता सूर्यदेव के कहने पर शनिदेव को बचपन में एक बार सबक सिखाने के लिए शिवजी ने उन पर प्रहार किया था। शनिदेव इससे बेहोश हो गए, तो पिता के विनती करने पर शिवजी ने वापस उन्हें सही किया। तब से मान्यता है कि शनिदेव शिवजी को अपना गुरु मानकर उनसे डरने लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।